अगर आप भी कमर दर्द से परेशान हैं, जिसमें आपको कुछ देर अगर आपने खड़े होकर काम कर लिया या फिर चल लिए या फिर आप अगर नीचे आलती पालती मारकर बैठ गए या फिर अगर आप चेयर पर भी थोड़ी देर बैठे हैं और आपको अपने कमर में दर्द या फिर पैरों में झंझनाहट, सूनापन या भारीपन महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह। हमारी लो बैक सीरीज में हमने डिस्क बल्ज के बारे में बात की थी कि डिस्क बल्ज क्या होता है, हर्निएटेड डिस्क क्या होता है, या फिर डीजनरेशन जो है वो डिस्क में आते हैं तो उसके कारण से क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये पैरों में भारीपन, सूनापन या जो झंझनाहट महसूस होती है, ये सब उसी के लक्षण है। तो अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो आई बटन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बेसिक और सिंपल सी एक्सरसाइजेस की, जिन्हें अगर आप डेली रूटीन पर करते हैं तो आप अपने कमर दर्द से और जो ये पैरों में झंझनाहट और सूनापन आता है उससे काफी हद तक बच सकते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले ये जान लें कि आपके जो बैक मसल्स हैं उनको रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें, दिन में 2 बार या 1 बार एक्सरसाइज सफिशिएंट होता है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें उससे पहले आप हॉट फर्मेंटेशन यानी गर्म पानी की सेक जरूर लें। गर्म पानी की सेक किस तरीके से ली जाती है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन में, वहां से आप देखिए। क्योंकि गर्म पानी की जो सिकाई हम करते हैं वो गीली सिकाई हमें चाहिए, और उसका सही तरीका जानने के लिए हमारी दी गई वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरीके से सीधे लेट जाइए। अपने एक घुटने को इस तरीके से पकड़ के अपनी छाती की तरफ इस तरीके से खींचिए, और इससे याद रखिए कि जो आपका दूसरा वाला लेग है वो एकदम सीधा रहे। इसका घुटना इस तरीके से नहीं मुड़ना चाहिए, ये पैर सीधा रहे, और इस वाले घुटने को आप छाती की तरफ खींचिए, रोक के रखिए इसको 10 सेकंड के लिए, और फिर सीधा कर दीजिए। इस तरीके से दोनों तरफ आपको 10 सेकंड रोककर 10-10 बार ये एक्सरसाइज करनी है। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से दोनों पैर आप अपने मोड़ लीजिए। एक पैर को आप इस तरीके से अपने दूसरे घुटने पे रखेंगे, और फिर इसको कोशिश करिए कि आप पतला सा तकिया लगा के इस एक्सरसाइज को करें। आराम से इसे उठाते हुए एक हाथ अपने जो ये बीच में ट्रायंगल है यहाँ से निकालिए, और जो दूसरा हाथ है वो साइड से लाके इस तरीके से अपने घुटने को पकड़कर अपने इस वाले घुटने को अपनी तरफ खींचिए। आपको पूरा खिंचाव इस पैर में यहाँ पर महसूस होगा। यहाँ इस खिंचाव को महसूस करते हुए, और कई बार होता है कि कुछ पेशेंट को बहुत ज्यादा खिंचाव होता है तो उन लोगों को एक पेन महसूस होने लगता है। इट इज कम्प्लीटली फाइन। आप इसको होल्ड करिए लगभग 20 सेकेंड मिनिमम, और आप अगर मैक्सिमम कर सकते हैं होल्ड, दैट इज 30 सेकेंड, यानी कि 20 तो आपको करना ही करना है। 20 सेकेंड होल्ड करके आप आराम से हाथ को रिलीज करिए और धीरे से इस पैर को इस तरीके से लैंड करिए। देन सिमिलरली स्विच ऑन ऑपोजिट साइड। इस तरीके से आप इसको अपनी तरफ खींचिए, होल्ड करिए 20 सेकेंड्स के लिए मिनिमम। आप शुरुआत में 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, तो जब धीरे धीरे आप इसको रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपका काउंट होल्ड जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इस एक्सरसाइज को 20 सेकेंड होल्ड करके दोनों तरफ आपको सिर्फ 2 टाइम्स करना है, और दिन में आप इसको 2 बार कर सकते हैं। ना थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप इस तरीके से इंटरलॉक कर सकते हैं अपने हाथ को, या फिर आप ऐसे अपने हाथों को फैला सकते हैं। आप बहुत ही जेंटली आराम से अपने घुटनों को एक तरफ इस तरीके से गिरा दीजिए, और फेस को ऑपोजिट साइड। एक खिंचाव आपको अपनी कमर में और अपने हिप्स में इस तरफ फील होगा। होल्ड करेंगे इसे 10 सेकेंड्स के लिए, एंड सिमिलरली वापस। देन फिर से आपने उस तरफ गिराया, फेस को इस तरफ होल्ड किया, एंड देन अगेन कम बैक टू न्यूट्रल। हर बार रोटेट करने से पहले आपको न्यूट्रल में आना है। उसके बाद आपको एक तरफ अपने लेग्स को ड्रॉप करना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए, एंड देन कम बैक। 10 सेकेंड होल्ड करके इस एक्सरसाइज के ऑल्टरनेट यानी कि एक बार एक तरफ एक बार एक तरफ करके आप इसको 10 टाइम्स करें। फोर्थ एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है कि इस तरीके से एक पैर को फोल्ड रखिए। अब एक पैर को आप ऐसे होल्ड कर लीजिए 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पे आपने इसको होल्ड किया, बहुत अच्छे से अपने हैंड्स को इस तरीके से इंटरलॉक यानी कि सारी उंगलियां इस तरीके से इंटरलॉक करके नाउ जेंटली आप अपने पैर को सीधा करिए। जैसे ही आप अपने पैर को सीधा करते हैं आप महसूस करेंगे कि खिंचाव पूरे के पूरे पैर में आपको फील हो रहा है। देन अपने पंजे को यानी अपने फुट को आपको अपनी फेस की तरफ करना है, और जैसे ही आप फुट को अपनी फेस की तरफ करते हैं वो खिंचाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको इसको रोक के रखना है,
लगभग 20 सेकंड के लिए, और 20 सेकंड बाद इसको आराम से पंजे को पहले छोड़िए, फिर लेग को बेंड करिए एंड देन रिलैक्स। सिमिलरली आपको ऑपोजिट तरफ करना है। आपने 90 डिग्री पे होल्ड किया, जेंटली आराम से आपने अपने पैर को उठाया, पूरे पैर में खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को और बढ़ाने के लिए पंजे को चेहरे की तरफ रोकते हुए 20 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन पहले पंजे को रिलीज करेंगे एंड देन लेग्स को डाउन एंड रिलैक्स। इसको भी आपको ऑल्टरनेट करना है, यानी पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ, और इसके भी आपको 2 रिपीटेशंस करने हैं। 20 सेकंड होल्ड 2 टाइम। फिफ्थ एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज लगभग हमारी चौथी एक्सरसाइज के जैसी है, जिसमें इस तरीके से आपने 90 डिग्री होल्ड किया, पैर को सीधा किया। इससे पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हम पंजे को अपने चेहरे की तरफ रोकते थे, लेकिन अभी क्या करना है कि इसमें आपको अपने फुट को इस तरीके से 10 बार मूव करना है। जब आप इसको करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पूरे पैर में आपको एक खिंचाव महसूस हो रहा है। उसको फील करते हुए कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को। ये जो एंकल मूवमेंट है इसको 10 बार रिपीट करिए एंड देन स्लोली बेंड योर लेग एंड देन रिलैक्स। सिमिलरली रिपीट ऑन ऑपोजिट साइड। 90 डिग्री होल्ड, इसको सीधा, पंजे को लगभग 10 बार इस तरीके से मूव करिए एंड देन लेग्स रिलैक्स एंड रेस्ट। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के भी ऑल्टरनेट करके आपको 2 बार रिपीटेशंस करने हैं। तो ये हमारी 5 एक्सरसाइजेज हुई। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज कि आपको इस तरीके से अपने हाथ सपोर्ट में रखने हैं, बेड या जो भी ग्राउंड पर आप कर रहे हैं, एंड देन जेंटली आपको अपने पेल्विस को इस तरीके से उठाना है, टमी को टाइट रखना है। होल्ड किया आपने 5 सेकेंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज की शुरुआत आप 5 सेकेंड होल्ड के साथ करें। जब आपको कंफर्टेबल लगने लगे तो आप इसके होल्ड को बढ़ा सकते हैं, लगभग 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड, और इसकी रिपीटेशन शुरू में 5 सेकेंड होल्ड करके 5 बार, जैसे जैसे आपको अच्छा लगने लगेगा हर बार रिपीटेशन को आप बढ़ा सकते हैं। लाइक 6 सेकेंड 6 बार, 7 सेकेंड 7 बार, और लगभग एक हफ्ते में आप इसको 10 सेकेंड 10 बार होल्ड करके कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद।